एंड्रू टेट, ये दुनिया का वो नाम है जो हर किसी ने सुना है, क्योंकि एंड्रू टेट दुनिया का मोस्ट गूगल्ड आदमी है। अब भले ही एंड्रू टेट के बारे में बहुत कुछ क्यों ना कहा जाए और अब भले ही वो जेल में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके जैसा मार्केटर और सेल्स पर्सन और कोई भी नहीं है। और आज हम यही देखेंगे कि क्यों एंड्रू टेट दुनिया का नंबर 1 मार्केटर और सेल्स पर्सन है। लेट्स बिगिन। 2022 में एंड्रू टेट पूरी दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर इंसान बन गया और शायद ही कोई इतने कम टाइम में पूरी दुनिया भर में इतना पॉपुलर बना होगा। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एंड्रू टेट एक ऐसा इंसान है जो टिकटॉक में अकाउंट बनाए बिना ही टिकटॉक का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आदमी बन गया, जो दिखाता है कि एंड्रू टेट का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और आज तक ना जाने कितने ही गुरुज आए और कितने ही चले गए, मगर एंड्रू टेट जैसा इन्फ्लुएंस किसी का नहीं रहा। मगर कैसे? अब देखो, एंड्रू टेट ने वो करा जो आज तक पूरी दुनिया में शायद किसी ने नहीं करा, पब्लिकली लोगों के मुंह पे सच बोल देना। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, ही विल से फैक्ट्स। अब ये मत समझ लेना कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है। लाइक लोगों के लेजीनेस पे बोलना, डिसिप्लिन पे बोलना, मैट्रिक्स पर बोलना और लोग ब्रोक क्यों हैं इस पे बोलना। अब कमेंट में ये मत लिखने लग जाना, ब्रो उसने तो ये भी बोला है वो भी बोला है। हम यहाँ सिर्फ एंड्रू टेट बेस्ट मार्केटर क्यों है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब जब एंड्रू टेट ने लोगों के बिलीफ सिस्टम के उलट बात कर दी तो लोगों का हो गया दिमाग खराब। अब तुम ही कभी किसी को ये ना करो वो ना करो बताते होंगे, भले ही वो उनके फायदे के लिए क्यों ना हो, लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ते होंगे। अब उसने तो लोगों की गलत आदतों के बारे में बोल दिया, जैसे कि लेजीनेस, डिसिप्लिन, ब्रोक, एक्सरसाइज। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी को बुरा लग गया। बहुत लोगों को उसकी कही भी सही बातें बिल्कुल सही भी लगी, जिनको इंप्लीमेंट करके लोगों ने अपनी लाइफ भी चेंज करी। एंड्रू टेट ने कुछ बातें काफी गलत भी बोली हूं, मगर एट द सेम टाइम उसने लोगों की गलत आदतों के बारे में प्योर फैक्ट्स एक जला देने वाली भाषा और टोन में बोले। एक तरीके से देखें तो एंड्रू टेट जो बोलता है, डिस्क्लेमर, लोगों की गलत आदतों और सोसाइटी में चल रही खतरनाक चीजों के बारे में वो हर कोई अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ डिस्कस करता है, लेकिन पब्लिकली कभी नहीं बोलता। और एंड्रू टेट ने एक तरीके से इन्हीं बातों को पब्लिकली बोल दिया। अब ये तो एक एग्जाम्पल था, वैसे तो वो बहुत कुछ बोलता है। अब उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, मैस्कुलिनिटी को लेकर बातें भले ही बुरी लगने वाली हूं, लेकिन होती बिल्कुल सही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसकी स्ट्रीम पे एक इंसान आया और उसने लिखा हाउ टू बी मोटिवेटेड। उसने सीधा बोल दिया, अगर तुमको मोटिवेशन की जरूरत है, इसका मतलब है तुम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से काफी खुश हो और रहो, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए भी लोग चाहिए। अब क्या ये बात सही नहीं है? भले ही जला देने वाली हो, लेकिन बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही और बातों की वजह से लोग उसकी वीडियो शेयर करने लगे और क्लिप्स बना बनाकर पोस्ट करने लगे, क्योंकि भले ही बात बुरी लगी, मगर एट द सेम टाइम बात भी सही थी, तो बहुत से लोगों को सही भी लगी। अगर मैं तुमसे कहूं मुझे ये पेन बेचो, तो तुम क्या करोगे? सर ये पेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राइटिंग लिखती है, बहुत लंबी चलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे क्या, तुम ये पेन दुनिया में किसी को भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि तुमने सेल्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किया, नीड क्रिएट करना। अगर मुझे इस पेन की जरूरत ही नहीं होगी तो ये पेन मैं तुमसे क्यों खरीदूंगा, और तुम ये पेन मुझे कैसे ही बेच दोगे? गौर से देखो, एंड्रू टेट के आने से पहले बहुत ही कम लोगों को मैस्कुलिनिटी, स्ट्रॉन्ग मैन, डिसिप्लिन, मैट्रिक्स, इन सब चीजों के बारे में पता था। एंड्रू टेट को भी पता था मॉडर्निटी की वजह से लोगों का दिमाग बिल्कुल ही वीक हो चुका है और लोग रुपए कमाने के लिए डेस्परेट हैं। अब और सेल्स गुरुज की तरह वो ऐसे नहीं आया, ये है मेरा कोर्स और इससे रुपए कमाना सीख लो। नहीं, वो सबसे पहले अलग अलग लोगों की पॉडकास्ट में गया और अलग अलग ट्विच स्ट्रीमर्स की स्ट्रीम्स में जाके अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। एट द सेम टाइम उसने टिकटॉक क्रिएटर्स और शॉर्ट्स क्रिएटर को हायर करके इन पॉडकास्ट और स्ट्रीम्स की क्लिप्स बनवाई, क्योंकि तुम्हें पता है आजकल लोगों के लिए एक पॉडकास्ट या स्ट्रीम देखना कितना ही मुश्किल काम हो चुका है। ऑलरेडी हम एक वीडियो में देख चुके हैं। और फिर अपनी अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल और एक से एक सुपर कार की मदद से उसने अपना और इन्फ्लुएंस बनाया, क्योंकि आजकल लोगों को क्या चाहिए? एक बढ़िया लाइफस्टाइल और सुपर कार्स। नाउ जब उसने ये सब करके अपना एक बेस बना लिया, तब उसने लॉन्च किया अपना कोर्स हसलर्स यूनिवर्सिटी,
जहाँ $50 पर मंथ में तुम्हें पैसा कैसे कमाया जाता है ये सिखाया जाता है। अब मैंने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हाँ, इसमें एक डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू तुम्हें कॉपी राइटिंग, अमेजॉन मार्केटिंग ये सब सिखाया जाता है। और हसलर्स यूनिवर्सिटी का ही एंड्रयू टेट ने एक एफिलिएट प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसका मतलब है तुम्हें एंड्रयू टेट के शॉर्ट्स वीडियोस बनाने हैं और अपने शॉर्ट्स वीडियोस में डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में अपना एफिलिएट लिंक डाल देना है। और जब कोई इंसान उस एफिलिएट लिंक के थ्रू इस हसलर यूनिवर्सिटी का $50 का कोर्स परचेस करेगा तो तुम्हें उसका कमीशन मिल जाएगा। हो सकता है तुमने ऐसी वीडियोस देखी भी होंगी। मतलब देख रहे हो कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया, कोर्स भी बिकता गया। अब तुम्हें क्या लगता है हसलर्स यूनिवर्सिटी को कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हसलर्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। अब थोड़ी मैथ्स करोगे तो 1 लाख इंटू $50 इक्वल टू $50 लाख, मतलब $5 मिलियन, जिसका मतलब है 40 करोड़ रुपए महीना। अब ये तो है सिर्फ हसलर्स यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा एंड्रयू टेट का एक और प्रोग्राम है द वॉर रूम, जहां $5,000 मतलब 3,20,000 रुपए में तुम ज्वाइन हो सकते हो, जहां कहा जाता है कि तुम मिलीनियर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। एंड्रयू टेट का कहना है कि इसमें 2,000 मेंबर ज्वाइन हैं। अब इसका मतलब है टोटल अमाउंट 64 करोड़ रुपीस। अब ये अमाउंट लाइफ टाइम है या मंथली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 64 करोड़ रुपीस लाइफ टाइम भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अब एंड्रयू टेट के यही 2 बिजनेस नहीं है, उसके बहुत से बिजनेस हैं, लेकिन ये 2 बिजनेस उसके इंटरनेट में पॉपुलर होने और इंटरनेट में उसकी करी गई जीनियस मार्केटिंग टेक्निक से बने हैं। अब एक अंदाजा लगाओ, एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 2 से 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। उनकी अगर एवरेज फीस तुम एक महीने में 10,000 रुपए भी मान के चलो, तब भी वो स्कूल 1 साल के अंदर अंदर 5 करोड़ रुपए कमा लेता है। अब इन 5 करोड़ रुपए में से उसको टीचर्स की सैलरी देनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी देनी है, ट्रांसपोर्ट का भी देखना है, और स्कूल की बिल्डिंग बनाने में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वो तो अलग हैं। और यहां सिर्फ $50 महीना प्लस डिस्कॉर्ड जैसे फ्री प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए एंड्रयू टेट 40 करोड़ रुपया कमा ले रहा है। अब अगर स्कूल का कंपटीशन ग्लोबली भी है तो हसलर्स यूनिवर्सिटी का कंपटीशन तो ग्लोबली है, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितने ही लोग रुपए कैसे कमाएं ये कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन किसी के भी कोर्स में एंड्रयू टेट जैसे 1 लाख लोग इनरोल नहीं हुए हैं, वो भी इतने कम टाइम में। इतने तो जो 3 से 4 साल से कोर्स बेच रहे हैं उनके भी नहीं हुए होंगे। अब ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली जीनियस मार्केटिंग टेक्निक विद अ सॉलिड बेस स्ट्रेटेजी। और इसलिए एंड्रयू टेट ना ही सिर्फ दुनिया का मोस्ट गूगल्ड मैन है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन या मार्केटर भी है। और एंड्रयू टेट की इस मार्केटिंग स्किल से तुम भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मगर एक अच्छी सेल्स के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर चाहते हो कि पर्सनैलिटी के ऊपर एक वीडियो आए तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, नहीं तो इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।